चारा खाए मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा, आखिरकार असली चारा चोर कौन? जगन्नाथ मिश्रा या लालू प्रसाद यादव? नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। जब जब चारे घोटाले का जिक्र होता है, एक नाम जहन में सबसे पहले आता है, वो नाम है लालू प्रसाद यादव का। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो चारा घोटाला है वो लालू यादव के कार्यकाल से भी पहले से चल रहा था। जी, चारे घोटाले की शुरुआत जगन्नाथ मिश्रा के सरकार के दौरान हुई थी। अब यहाँ चौंक गए होंगे जगन्नाथ मिश्रा का नाम सुन के। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं फ्लैशबैक में ले जाके। ये सारी कहानी शुरू होती है 1980 के उस दौर से, जब बिहार में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी। उनके कार्यकाल के दौरान पशुपालन विभाग में पैसों की बड़ी हेरफेर चल रही थी, लेकिन किसी ने यह बात नोटिस नहीं की जितनी प्रमुखता से की जानी चाहिए थी। इस चारे घोटाले का पूरा मामला तब एक्सपोज हुआ जब बिहार में लालू यादव की सरकार थी और सीएम थे लालू यादव। चूंकि उनके कार्यकाल के दौरान पूरे चारे घोटाले की कुंडली खुली, इसलिए पूरा का पूरा जो इल्जाम था वो लालू यादव के सर पे आता है। उन्हें इस चारे घोटाले का मास्टर माइंड माना जाता है। अब आपको यहाँ ये बताते हैं कि आखिरकार ये चारा घोटाला था क्या। दरअसल चारे घोटाला ये था कि इसमें जो पशुपालन विभाग है, पशुपालन विभाग से फर्जी बिल्स के जरिए, जैसे कि उस बिल्स में ये होता था कि पशुओं के लिए दवाई खरीदी जानी है, चारा खरीदा जाना है, कुछ नए पशु भी खरीदे जाने हैं, उस बिल्स के जरिए पशुपालन विभाग से पैसा निकाला जाता था। वो सारे बिल्स फर्जी होते थे और उस बिल्स की जो कंपनी होती थी, जिस कंपनी का वो बिल होता था, कॉन्ट्रैक्टर जो होता था, वो भी नकली होता था। मतलब फर्जी कंपनी भी था और फर्जी बिल था, और इसी फर्जी बिल के जरिए पशुपालन विभाग से पैसे की निकासी की जाती रही। यह शुरू चूंकि जगन्नाथ मिश्रा के वक्त हुआ था, लेकिन किसी ने खास ध्यान दिया नहीं। लालू यादव जब 1990 के दौर में मुख्यमंत्री बनते हैं, तब धीरे धीरे ये मामला सामने आने लगता है। 1994 के समय जो बिहार के एक बड़े अधिकारी थे, जो सारे विभागों के पैसों की लेन देन पर नजर रखते थे, उसकी जांच करते थे, जिनका नाम था वीएस दुबे। उन्होंने इस बात को नोटिस किया और इसकी जानकारी बड़े अधिकारियों को दी कि पशुपालन विभाग में कई सालों से पैसों की हेरफेर हो रही है, और जो पशुपालन विभाग का बजट था, जी, जो बजट था उससे कई गुना ज्यादा पैसों की निकासी की जा चुकी थी अलग अलग ट्रेजरी से। ट्रेजरी यानी जहां पे खजाना होता है सरकार का जमा, कोषागारों से पैसों की निकासी की जा चुकी थी। भाई सारे अधिकारियों के रोंगटे खड़े हो गए कि भाई जितना बजट नहीं है उससे ज्यादा पैसे निकाले जा चुके हैं। स्थिति कुछ यूं आ चुकी थी कि अधिकारियों को, एम्प्लॉयज को पैसे देने तक का पैसा नहीं बचा था सरकार के पास। मामले की जांचबीन शुरू होती है। स्वयं लालू यादव इस मामले की जांच के आदेश देते हैं। जी, जगन्नाथ मिश्रा के टाइम पे शुरू हुआ है, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा इस मामले को क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं, अनदेखा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उस फर्जी कॉन्ट्रैक्टर्स को और ये घोटाला करने वाले अधिकारियों को संरक्षण दे रखा था। और लालू यादव क्या करते हैं? लालू यादव इस मामले की जांच के आदेश देते हैं। इस घोटाले में गुमला, रांची, पटना, डोरंडा, चाईबासा और लोहरदगा जैसे कोषागारों से फर्जी बिल्स के जरिए करोड़ों रुपए की हेरफेर की गई थी। आगे जांच के लिए अमित खरे नाम के एक अधिकारी को चाईबासा का उपायुक्त बनाया जाता है और वो आगे मामले की छानबीन शुरू करते हैं। तब जाके ये निकल के आता है कि चाईबासा के कोषागार से भी करोड़ों रुपए की हेरफेर की गई है। वो जितने भी कोषागार होते हैं सब पे छापे पड़वाते हैं, उसे बंद करवाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि रातों रात 100 से भी ज्यादा अधिकारियों की गिरफ्तारी की गई थी। चारे घोटाले की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी और विपक्ष लगातार लालू यादव पर इस्तीफे का दबाव बना रहा था। इन सबके बीच विपक्षी पार्टियां जैसे जेडीयू, कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेता पटना हाई कोर्ट में अर्जी डालते हैं लालू यादव के गिरफ्तारी की। इसके बाद पटना हाई कोर्ट 1996 में इस मामले के पूरे जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप देती है। सीबीआई छानबीन शुरू करती है और इस मामले में लालू यादव समेत कई बड़े नेताओं को भी आरोपी बनाती है। इन आरोपियों में बड़ा नाम था, वो था जगन्नाथ मिश्रा। जी हाँ, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा भी इस मामले में आरोपी बनाए जाते। इसके साथ
मंत्री विद्यासागर निषाद, भोलाराम तूफानी, चंद्रदेव प्रसाद एवं धूप भगत का भी नाम शामिल होता है और ये सब लोग आरोपी बनाए जाते हैं। बाद में इन लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। फिर क्या था, पटना हाईकोर्ट ने 25 जुलाई 1997 को लालू यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करती है। फिर 25 जुलाई को ही लालू यादव मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और 30 जुलाई को पटना के एक थाने में सरेंडर कर देते। अब यहाँ एक छोटी सी टाइमलाइन देख लेते हैं। 1990 में लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। 1994 में इस चारे घोटाले का पूरा मामला सामने आता है। 1995 में वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1996 में ये मामला पटना हाईकोर्ट सीबीआई को ट्रांसफर करती है। 1997 में पटना हाईकोर्ट लालू यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करती है और 25 जुलाई को लालू यादव अपने सीएम पद से इस्तीफा देते हैं। 30 जुलाई को पटना के एक थाने में सरेंडर कर देते हैं। कुछ यूं था लालू यादव के इस चारे घोटाले में संलिप्तता का पूरा टाइमलाइन। तो कुछ इस तरह होता है एक बड़े ही सामाजिक न्याय में यकीन रखने वाले समाजवादी नेता के साम्राज्य का अंत। अब सोचिए आप लोग कि 2 करोड़ से शुरू हुई हेर फेर कब 1000 करोड़ से भी बड़े घोटाले का रूप ले लेती है, पता ही नहीं चलता है। खैर, इस मामले में सीबीआई ने अभी तक 53 अलग अलग केस दर्ज किए हैं, जिनमें कुल 170 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है, 24 आरोपी बरी हो चुके हैं, 34 अपनी 3 साल की सजा काट कर रिहा हो चुके हैं और 41 आरोपी अभी भी विभिन्न जेलों में बंद है। अब यहाँ एक छोटी सी बात आप लोगों को समझनी है कि चारा घोटाले में लालू यादव के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी जेल गए थे, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा को तो जमानत मिल जाती है मगर लालू यादव को जमानत नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो जगन्नाथ मिश्रा है वो स्वर्ण समाज से आते थे, इसलिए उनको जमानत दे दी गई और लालू यादव पिछड़ी जाति के थे। वो दलितों, गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए सामाजिक न्याय की बात करते थे, समान अधिकार की बात करते थे और शायद यही कारण था कि वो बड़ी जातियों के लोगों के नजरों में खटकते थे, चुभते रहते थे। तो जो एलिटिज्म है ना, लालू प्रसाद चुभता है। अगर चुभने की वजह भ्रष्टाचार होती तो अलग बात थी। चुभने की बड़ी वजह है कि एक निम्न जाति का आदमी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलता है, और उसका कंट्रीब्यूशन रेल में जो हुआ वो तो अलग है, लेकिन लालू प्रसाद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि बिहार में जो पिछड़ी जनता थी उस जनता में स्वाभिमान पैदा करने में वो असीम योगदान है। लेकिन बुरा पक्ष भी है, भ्रष्टाचार का है, शासन बहुत अच्छे से नहीं किया, वो कमजोरी भी है। अगर वो साथ में शासन भी अच्छे से कर लेता, जैसे रेलवे में जो व्यक्ति आके रेलवे को नुकसान से लाभ में ला सकता है, वो व्यक्ति बिहार के शासन को अच्छा क्यों नहीं चला सकता था? ये सवाल तो है ही। अगर वहां अपनी एफिशिएंसी यूज कर ली होती तो हो सकता है कि हम ये कहते कि हमारे देश के सबसे महान नेताओं। लालू यादव ने अपने रहते हुए मूसाहार, कहार और ईबीसी जो हैं उनको पहली बार मंच पे लाना शुरू किया है। ये लोग मंच पे आने वाले नहीं होते थे, मंच पे बड़के नेता बैठते थे, सवर्ण नीचे सामने बैठते थे और जो गरीब मूसाहार होता था वो कहीं दूर खड़ा होता था। ये लोग वो होते थे जिनके घरों को गांव से दूर बनाया जाता था। चूंकि हिंदुओं में मरे लोगों को दक्षिण में पैर करके रखा जाता है तो उनके मोहल्लों को दक्षिण टोला कहते हैं। ये दक्षिण टोले के लोग होते थे, उनको लालू यादव मंच पे ले आया। तो इसको मजाक मत समझिए, ये छोटी कल्पना नहीं थी, क्योंकि अगर वो उस दिन नहीं लाए होते, अगर लालू नेता नहीं बने होते तो उत्तर प्रदेश में या बिहार में ओबीसी वर्ग का वो सम्मान नहीं होता जो कि आज होता कि अपनी कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कहता कि मेरी कैबिनेट में 27 ओबीसी हैं। ये इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि आज की पॉलिटिक्स को हम नहीं देखते कि वो तार कहां से जुड़े हुए हैं, कभी नहीं देखेंगे, मगर वो तार हैं और वो हम लोगों ने देखे हैं। सुधारते सुधारते परेशान हो गए। लालू यादव को जब मिला था ना तो ऐसा स्थिति में बिहार मिला था कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पूरे गांव के बाहर 1-2 आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता था, कहता था कि तोरा वोट डालने नहीं जाना है, अब पूरा गांव अंदर रह जाता था। वो इंसान इंटरप्रेन्योर से देखेंगे तो हर इंसान का चैलेंज अलग अलग है। जिनको जहां मिला वही उन लालू यादव को रेलवे मिला, रेलवे को फायदा में दिखा दिए। अब लोगों ने कहा कि कबाड़ बेच दिए। दुनिया का कौन आदमी कबाड़ घरे में रखता है?
ये बड़ा तो अच्छे ना किए। तो ये था पूरा का पूरा चारे घोटाले का इतिहास, जो शुरू हुआ जगन्नाथ मिश्रा के टाइम पे और खत्म हुआ लालू यादव के टाइम पे। चूंकि ये लालू यादव के समय एक्सपोज हुआ था, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम का ठीकरा लालू यादव पे फोड़ दिया गया और इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड लालू यादव को ठहराया गया। क्यों? अब ये वाकई ऐसा था या फिर किसी तरह की राजनीतिक खुन्नस निकालने की कोशिश की जा रही थी लालू यादव से? क्योंकि जो लालू यादव थे, जब वो सरकार में आए थे, तब उन्होंने जो लोग चुप रहा करते थे, जो लोग दबे रहते थे, जो गरीब थे, पिछड़े थे, शोषित वंचित थे, उन्हें बोलने का अधिकार दिलाया। उनके लिए सामाजिक न्याय की बात की, समान अधिकार की बात की। और यही कारण था कि बहुत सारे नेताओं और लोगों के नजरों में वो लगातार चुभते रहते थे और वो उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। बाकी का इस मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।